ये कहानी है एरन नाम के लड़के की जो हाइकिंग करने जा रहा होता है। लेकिन हाइकिंग के वक्त एरन नैरो माउंटेन में कुछ इस तरह फंस जाता है कि उसने पूरे 127 घंटे तक अपनी मौत को करीब से देख लिया था। लेकिन एरन कभी हार नहीं मानता और अपना हाथ काट कर वहाँ से निकल जाता है। मैं हूँ आपका दोस्त नरेश और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एरन को हाइकिंग करना बहुत पसंद होता है, इसलिए एरन ऐसी ही एक वीरान जगह पर हाइकिंग करने जा रहा होता है। ये जगह इतनी ज़्यादा वीरान होती है कि वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। एरन जब हाइकिंग कर रहा होता है तब उसे दो लड़कियाँ दिखाई देती है। दरअसल ये लड़कियाँ रास्ता भूल गई थी। एरन उनसे पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? ऐसा कहकर एरन उन दो लड़कियों के पास जाता है। एरन उन्हें सही रास्ता दिखाता है। फिर वो तीनों साथ ही में आगे के सफर पर निकल जाते हैं। काफी आगे जाने के बाद एरन उन्हें कहता है, मैं एक और रास्ता जानता हूँ जिस रास्ते पर तुम दोनों को बहुत मजा आएगा। तब ये तीनों माउंटेन के पास के जरिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और ये रास्ते काफी तंग भी होते हैं। और जब ये तीनों थोड़ा आगे पहुँचते हैं तो एरन वहाँ से कूद जाता है और ये देखकर ये दो लड़कियाँ डर जाती है। उन्हें लगा कि शायद एरन गिर गया है। तभी एरन नीचे से उन्हें आवाज लगाता है। दरअसल वहाँ पर बहुत सारा पानी था। वो जगह एक पूल था। एरन उन दो लड़कियों भी नीचे कूदने के लिए कहता है। तभी दोनों लड़कियां उस पूल में कूद जाती है। ऐसा करने में उन्हें बहुत मजा आता है। वो तीनों वहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं। उसके बाद ये तीनों आगे अपने सफर पर निकल जाते हैं और वहाँ से निकलने के बाद एरन कहता है, मुझे हाइकिंग करने आगे जाना है। लेकिन वो दोनों लड़कियां कहती है, हमें घर जाना है। ये लोग अलग अलग होने से पहले एरन एक सेल्फी भी लेता है और एरन कहता है, क्या हम दोबारा मिलेंगे? तभी एक लड़की कहती है, कल हमारे घर पार्टी है, तुम भी आ सकते हो। ऐसा कहकर वो तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। एरन अब माउंटेन के पास से आगे बढ़ रहा होता है और वो इस हाइकिंग को काफी इंजॉय भी कर रहा होता है। लेकिन यहाँ के रास्ते काफी तंग और खतरनाक होते हैं और जब एरन तंग पहाड़ियों से नीचे उतर रहा होता है तब वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर भी होता है। एरन उस पत्थर का सहारा लेकर नीचे उतर रहा होता है, लेकिन तभी वो पत्थर खिसक जाता है जिसकी वजह से एरन नीचे गिरने लगता और वो पत्थर जिसका एरन ने सहारा लिया था वो भी उसके साथ साथ नीचे आकर उसके हाथ पर गिर जाता है और एरन का हाथ दो पहाड़ियों के बीच तंग रास्तों में एक पत्थर के बीच में फंस जाता है। एरन को कुछ ज्यादा चोट तो नहीं लगती, लेकिन एरन का हाथ पत्थर के बीच में से निकल ही नहीं रहा था। वो अपने हाथ को वहां से निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एरन उसमें कामयाब नहीं हो पाता। तभी एरन उन दो लड़कियों को चिल्लाकर आवाज देने लगता है, लेकिन एरन की आवाज यहाँ से बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि ये सारे नैरो माउंटेन थे जहाँ पर दूर दूर तक इंसान का नामो निशान तक नहीं था। उसके बाद एरन अपना बैग खोलता है और हाइकिंग का जितना भी सामान था उन सबको बाहर निकाल लेता है क्योंकि उसे वहाँ से निकलना होगा, क्योंकि शायद इस जगह पर कहीं महीनों तक कोई भी ना आए। एरन ने जो सामान बैग में से बाहर निकाला था उसमें एक नाइफ भी होता है। इस नाइफ की मदद से एरन चट्टान को साइड से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये चट्टान काफी हार्ड थी, इसलिए नाइफ का उस चट्टान पर कोई भी असर नहीं होता। लेकिन एरन हार नहीं मानता और उस चट्टान को लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसका नाइफ उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन एरन इस नाइफ को हाथ से नहीं उठा सकता था क्योंकि वो नाइफ काफी दूर होता है। एरन किसी तरह दिमाग लगाकर नाइफ को उठा लेता है और एक बार फिर से चट्टान को काटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि वो चट्टान इतनी हार्ड थी कि उसके नाइफ की धार भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और देखते ही देखते रात हो जाती है और एरन को यहाँ फंसे हुए काफी घंटे गुजर चुके थे। लेकिन एरन को किसी भी हाल में यहाँ से निकलना था, इसीलिए वो लगातार यहाँ से निकलने की कोशिश करता रहता है। अगली सुबह भी हो जाती है। एरन को यहाँ फंसे हुए पूरे 25 घंटे हो जाते हैं। फिर एरन अपने कैमरे को ऑन करता है और उसमें रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं पूरे 25 घंटों से यहाँ फंसा हुआ हूँ। कोई भी नहीं जानता है कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ क्योंकि मैंने किसी को भी नहीं बताया था। साथ ही में मेरे पास खाने का सामान भी बहुत कम है और पानी भी थोड़ा ही बचा है।
एरन ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है, तभी फिर से रात हो जाती है। तभी एरन को भूख लगती है, तो एरन अपने पास जितना भी खाने का सामान था उसे खाने लगता है और एरन अपने आप से बातें करने लगता है और उसे ये टाइम भी याद आता है जब वो हाइकिंग करने जाने वाला था। तभी उसकी मदर की कॉल भी आती है, लेकिन एरन कॉल रिसीव नहीं करता और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन एरन सोचता है अगर मैंने कॉल रिसीव करके अपनी मदर को बता दिया होता कि मैं हाइकिंग करने जा रहा हूँ तो तभी शायद वो लोग मुझे ढूंढने के लिए आ जाते, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि एरन आखिर है कहाँ पर। अब तीसरे दिन एरन एक पुली बनाता है। वो रस्सियों के जरिए उस पत्थर को बांधता है जो पत्थर उसके हाथ के ऊपर पड़ा हुआ है। एरन रस्सी के दूसरे हिस्से से पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी वो पत्थर वहाँ से हिलता तक नहीं है। मुसीबत तो बढ़ती जा रही थी। एरन के पास पीने का पानी भी खत्म हो चुका था। एरन अब भूख और प्यास के कारण परेशान हो चुका था। एरन सोचता है कि अब वो अपना हाथ ही काट देगा। ये सोचकर वो अपने हाथ के ऊपर वाले हिस्से को अच्छे से बांध लेता है और उसके पास जो नाइफ होता है उससे अपने बाजू को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उस नाइफ को धार तो खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से अपनी बाजू की पतली सी स्किन भी उस नाइफ से नहीं कट रही थी। अब उसी तरह एक और दिन गुजर जाता है। जब रात होती है तो एरन को पुराने दिन काफ़ी याद आते हैं। तभी आसमान में बादल आ जाते हैं और देखते ही देखते बहुत तेज बारिश होने लगती है। एरन के पास पानी भी खत्म हो गया था, इसलिए एरन बहुत सारा पानी पीता है और अपनी बोतल में भी पानी भर लेता है और उस तंग माउंटेन में भी पानी आने लगता है जिसमें एरन फंसा हुआ था। अब देखते ही देखते पानी बढ़ता जा रहा था। एरन अब पानी में डूबने लगता है। पानी में ग्रेविटी कम होती है, इसलिए एरन पानी में उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। काफ़ी मेहनत के बाद वो पत्थर उड़ जाता है और एरन का हाथ वहाँ से निकल जाता है। तब एरन जल्दी से वहाँ से अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर उस जगह से निकल जाता है, लेकिन ये सब कुछ एक सपना होता है। अभी भी वो उस माउंटेन में फंसा हुआ था। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब एरन को यहाँ फंसे हुए काफ़ी समय हो चुका था, इसीलिए एरन को काफ़ी अजीब सी चीज़ें दिखाई देने लगती है। वैसे वो पागल हो चुका था। अब वो 5वें दिन एरन की हालत और बिगड़ गई थी। एरन अपने से बातें करने लगता है, हंसता है, कॉमेंट्री करता है। वो बताता है कि मैंने उस दिन अपनी मदर की कॉल रिसीव की होती तो शायद आज मैं बच जाता। एरन अब कहता है कि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। ये सब वो कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है, क्योंकि एरन ने सोच लिया था कि वो यहाँ से कभी निकल नहीं पाएगी। अब एरन फिर से अपने हाथ को बांधता है और जिस नाइफ की धार खत्म हो चुकी थी उसी से अपना हाथ काटने लगता है और थोड़ा खून निकलने के बाद एरन कुछ भी नहीं कर पाता। अब इसी तरह एक और दिन गुजर जाता है। अब एरन काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। एरन ने अब बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, इसीलिए वो अपनी मरने की डेट उस पत्थर पर लिख देता है और अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम भी, क्योंकि उसे अब यकीन हो चुका था कि वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अब 6ठे दिन एरन को जब होश आता है तो उसे अजीब से विजन दिखाई देने लगते हैं। उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो एरन का फ्यूचर सन था। तब एरन देखता है कि वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा है। ये सब देखकर एरन में हिम्मत आ जाती है और वो अपने हाथ की हड्डी को तोड़ देता है और उसके पास जो नाइफ होता है उस पर भी उसने धार लगा ली होती है। अब वो अपने हाथ को काटना शुरू करता है। अब वो इस तरह करके अपने हाथ को बॉडी से अलग कर देता है। एरन उसे कटे हुए हाथ की एक पिक्चर भी ले लेता है और बड़ी मुश्किल से वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर बारिश का कुछ पानी पड़ा हुआ है। एरन वहाँ पर जाकर बहुत सारा पानी पीने लगता है, क्योंकि उसने 6 दिन से ना कुछ खाया था ना ही पानी पिया था, इसीलिए वो जी भर के पानी पीता है और वहाँ से आगे निकल जाता है। लेकिन अभी भी उस माउंटेन से निकलना आसान नहीं था, क्योंकि वो जगह काफ़ी बड़ी थी। लेकिन एरन हिम्मत नहीं हारता। इतना ज़्यादा पेन में होने के बावजूद भी वो आगे बढ़ता रहता है और तभी उसे एक फैमिली दिखाई देती है जो हाइकिंग करने के लिए यहाँ आई हुई थी। अब एरन उन्हें आवाज़ लगाता है और वो भागते हुए एरन के पास आते हैं और एरन की मदद के लिए सिक्योरिटी को बुलाते हैं और वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और फिर एरन को उस हेलीकॉप्टर के जरिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाई देता है।
एरन अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। एरन ने जो अपने बच्चे के विजन देखे थे वो सच हो जाते हैं, क्योंकि 3 साल बाद एरन एक लड़की से मिलता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। उनका एक बेटा भी होता है, लेकिन एरन अभी भी अपने पैशन को नहीं छोड़ता। वो अभी भी बहुत सारी एक्टिविटी करता है, वो अभी भी हाइकिंग करने जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एरन ने सच में उस माउंटेन में 6 दिन गुजारे थे और उस पत्थर का वेट 350 केजी था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक मजेदार वीडियो।